डीपीएसपी नहीं होते संविधान में तो शायद सत्ता पक्ष पावर में रहता। तो विपक्ष मजबूत कब रहता? विपक्ष मतलब सरकार पर नियंत्रण कायम करते हैं कौन? डीपीएसपी। राज्य की नीति, अगर राज्य की नीतियां गलत बनती हैं तो उसकी आलोचना कौन करेगा? विपक्ष करेगा ना। तो इसीलिए सरकार को अगर कमजोर करते हैं और विपक्ष को अगर जो मजबूती प्रदान करते हैं तो वो है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी का संविधान में महत्व क्या दर्शाता है? तो ये सारे जो हमने मानक बताए हैं, ठीक है। तो आरंभ में आप क्या लिखोगे? डीपीएसपी के बारे में जो 2 लाइन है। फर्स्ट फेज जो होता है कि डीपीएसपी संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक मतलब जो इसका वर्णन है। अब इसके बाद इनका जो स्रोत क्या है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए गए हैं? स्पेन से लिए गए हैं। इसके बारे में फिर ये जो महत्व है, इनका महत्व क्या है संविधान में, हमने कहा ना। जितना, जैसे कि एक एग्जाम्पल, आपने कोई घर बनाया और उस घर में आपने 10 कमरे बनाए, तो 10 कमरा में से एक कमरा वो आपका व्यक्तिगत है, मतलब ये आपका मूल अधिकार। तो संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकार किसके लिए? स्वयं के लिए, जबकि पूरा संविधान किनके लिए? दूसरों के लिए है। वही महत्व, वही संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी में ऐसा क्या दिया, उसके महत्व। अगर डीपीएसपी नहीं है तो राज्य कैसा? वेलफेयर नहीं बनेगा। अब वेलफेयर बनेगा कब? जब राज्य में देखो मूल अधिकार क्या कर रहे थे? मूल अधिकार स्वयं का कल्याण करते हैं, जबकि डीपीएसपी क्या करते हैं? पूरा समुदाय का कल्याण करते हैं। समझे ना? ये संविधान, डीपीएसपी क्या है? संविधान का आचरण और क्या है? सामाजिक न्याय का दर्शन है डीपीएसपी। तो ये डीपीएसपी का महत्व, इतना महत्व है। कार्यपालिका विधायिका की अगर पृष्ठभूमि जो तैयार हो रही है वो डीपीएसपी के माध्यम से होती है। अगर डीपीएसपी नहीं है तो ना तो विधायिका बेकार है, क्योंकि विधि डीपीएस, अगर राज्य वेलफेयर बने